डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा में उत्तर पुस्तिका मिलता है, उस उत्तर पुस्तिका को हम किस प्रकार भरेंगे, तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि उत्तर पुस्तिका जो मिलेगा, यानी जिस पर हमको सब्जेक्टिव लिखना है, शॉर्ट आंसर और जो लॉन्ग आंसर लिखना है, वही उत्तर पुस्तिका है। उसी कॉपी का नाम क्या है? उत्तर पुस्तिका। ये उत्तर पुस्तिका जो मिलेगा से आपको 3 भाग में रहेगा। तीनों भाग का नाम क्या क्या है? इधर बायां तरफ है तो इस भाग को हम बायां भाग बोलेंगे, और ये बीच वाला भाग है तो इसको मध्य भाग बोलेंगे, और ये दायां भाग है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ये दायां भाग दायां साइड हो गया, ये बीच का भाग मध्य भाग हो गया, और ये बायां तरफ हो गया बायां भाग। ये जो कॉपी मिलेगा आपको, तो इसमें जो है ना, ये जो मैथ का जो कॉपी रहेगा तो उसमें ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि विथ ग्राफ पेपर, यानी कॉपी के साथ साथ क्या रहेगा, आपको ग्राफ पेपर भी मिलेगा। और अगर दूसरा कॉपी रहेगा जिसमें ग्राफ का ज़रूरत नहीं है, तो उसमें ये लिखा हुआ नहीं रहेगा। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से भाग को हमको भरना पड़ेगा और किस भाग को हमको नहीं भरना है, या कौन से सीरियल नंबर वाले को हमको छोड़ देना है। तो आइए सीखते हैं। ऊपर में है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, इसके बाद फिर क्या है, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022। इसी तरह से क्या हो सकता है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट, वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। अब इसके बाद देखना है कि इस भाग में परीक्षार्थी क्रम संख्या 1 से 4 तक को ही भरेंगे। क्या है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ है। निर्देश में ये बता रहा है कि ये जो प्रथम भाग यानी बायां भाग जो है, इसमें हमको सीरियल नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो सीरियल नंबर 1 से 4 तक को ही भरना है, और बाकी जो सीरियल नंबर उसको छोड़ देना है। क्या करना है इसमें? पहला जो है 1, 2, 3, 4, बस यही 4 चीज़ को हमको भरना है, और बाकी 5वां तो लिखा हुआ रहेगा परीक्षा की तिथि। उसके बाद है पाली, यानी फर्स्ट सीटिंग है कि सेकंड सीटिंग, और विषय कोड, ये आपको प्रिंटेड रहेगा यानी छपा हुआ रहेगा, तो उसको देख लेना है। इधर में देखिए क्या है कि कैंडिडेट से संबंधित जो है ना, ये यहाँ पर डाटा लिखा हुआ रहता है, तो इसमें जिस कैंडिडेट का है, जिस स्टूडेंट का है, उससे संबंधित यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहेगा कि परीक्षार्थी का नाम क्या है, उसके बाद उसका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, विषय का कोड क्या है, जिस विषय का एग्जाम दे रहे हैं उसका कोड क्या है, उस विषय का नाम क्या है, फिर किस सीटिंग में आप परीक्षा दे रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, फिर पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, तो क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड से रोल नंबर, रोल कोड और पंजीयन संख्या मिला लेना है। इसके बाद फिर देख लेना है कि हम फोटो जो है वो मेरा है या किसी दूसरे का है। यहाँ पर एक समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि कभी कभी क्या है कि बोर्ड ऑफिस के द्वारा मिस्टेक हो जाता है। मिस्टेक कहने का मतलब ये हुआ कि किसी कैंडिडेट का जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आता है, यानी वो सदा रहता है, उसका फ़ोटो भी नहीं है, यानी वहाँ से उसका जो उत्तर पुस्तिका है वो नहीं आया, बोर्ड ऑफिस से नहीं आया, सेंटर पर नहीं पहुंचा और नहीं मिला। तो इसके लिए क्या है, वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, तो बोर्ड ऑफिस के द्वारा ही होता है। यहाँ पर ब्लैंक रहता है, जो उत्तर पुस्तिका रहेगा वहाँ पर ब्लैंक रहेगा, यानी सादा रहेगा, कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा, टोटल खाली रहेगा। ये सब लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर प्रिंटेड नहीं किया हुआ रहेगा। तब उस स्थिति में क्या है कि जिस कैंडिडेट का उत्तर पुस्तिका उसके नाम से और फोटो से छप करके नहीं आया है, तब क्या होगा कि केंद्राधीक्षक जो है ना, वहाँ पर उसको मुहर लगा करके साइन करके फिर क्या करेंगे, उस कैंडिडेट को देंगे। और उस कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो उसका छपा हुआ नहीं है, तो अपने एडमिट कार्ड में से देख करके और ये पूरा डाटा जो है, पूरा इन्फॉर्मेशन उसको लिखना पड़ेगा। उस परीक्षार्थी का नाम क्या है, सब साफ साफ अक्षरों में वो लिखेगा, उसका अपना नाम लिखेगा, रोल कोड लिखेगा, रोल नंबर लिखेगा, पंजीयन संख्या लिखेगा, परीक्षा की तिथि लिखेगा, विषय कोड लिखेगा, विषय का नाम लिखेगा। ठीक है, इतना चीज़ उसको लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर क्या है, अब इधर देखते हैं कि बायां भाग में हमको क्या भरना है। इधर क्या देख रहे थे कि हमको क्रम संख्या 1 से 4 तक ही भरना है, और 5 से जो 8 तक है ना, इधर हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये लिखा हुआ रहेगा। अब देखिए पहला में क्या है, तो विषय का नाम भरना है। इधर में क्या है, इधर में देखिए विषय लिखा हुआ है, लेकिन इधर में विषय आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या करना है, किस विषय का परीक्षा दे रहे हैं, मैथमेटिक्स का, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का लिख देंगे, MATHEMATICS। अब कोई बच्चा कंफ्यूज में पड़ जाता है कि यहाँ पर हिंदी है, तो यहाँ पर हम का में लिखें,
हिंदी में लिखें कि अंग्रेजी में लिखें, तो यहाँ पर जो है ना ये लिखा हुआ विषय, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपको अंग्रेजी में भी लिखा हुआ रहेगा। जैसे आपका मर्जी है, चाहे हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें, लेकिन साफ साफ लिखना है। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में ही इसे साफ साफ लिखेंगे। इसके बाद है उत्तर देने का माध्यम। तो उत्तर देने का माध्यम ये क्या होता है, आप जिस विषय की परीक्षा दे रहे हैं तो उस विषय का जो आंसर लिखेंगे, जो क्वेश्चन मिला है उसका आंसर जो लिखने वाले हैं, आप किस भाषा में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कि अंग्रेजी में लिखेंगे, यही यहाँ पर लिखना है। कि अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं और आंसर जो है हिंदी में लिखिएगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हिंदी लिखना पड़ेगा। अगर आप अंग्रेजी में लिखिएगा तो यानी इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर इंग्लिश लिखना पड़ेगा। तब यहाँ क्या करना है, अगर उत्तर दे रहे हैं आप हिंदी माध्यम में तो यहाँ पर हिंदी लिख दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, मान लीजिए कि हिंदी विषय का परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ पर भी हिंदी लिखाएगा और यहाँ पर भी हिंदी लिखाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर लिखें ये विषय का नाम हो गया तो ये भी वही हिंदी लिखा गया तो गड़बड़ हो गया, तो नहीं। यहाँ पर उत्तर देने का माध्यम आपको हिंदी हुआ और यहाँ पर क्या है, विषय का नाम यहाँ पर हिंदी हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि प्रश्न पत्र सेट कोड लिखें यथा, यानी जैसे ABCDEFGHIJ, यानी 10 सेट रहेगा। क्वेश्चन जो बनेगा वो बोर्ड ऑफिस के द्वारा वो 10 सेट रहेगा, ए से लेकर के जे तक। तो आपको जो क्वेश्चन मिला है उसका सेट क्या है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा तो इसका सेट क्या है, तो सेट ए है। तो यहाँ पर जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स में क्या करेंगे, हम ए लिख देंगे। अब इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है कि जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र मिला है उस गोले को भरें। आपको कौन सा मिला है, ये मिला है, तो ए का कोड कहाँ लिखा हुआ है, देखिए कोड ए से लेकर के जे तक है। तो इसके नीचे जो गोला है ना, इसको गोला को भर देना है। अगर मान लिया जाता है कि यहाँ पर एच मिलता है तो एच कहाँ यहाँ पर है, इसको भर देते। समझ में आ रहा है। इसे फिर से देख लिया जाए कि प्रश्न पत्र सेट का जो कोड मिलेगा तो इस कोड को कहाँ लिखना है, इस बॉक्स में लिखना है। यानी ABCD का जो अक्षर होगा, जो कोड रहेगा उसको यहाँ लिखना है। अब ये जो कोड है तो कोड कहाँ पर लिखा हुआ है, ए, तो यहाँ पर तो इसके नीचे वाले गोला को क्या करेंगे, हम भर देंगे। इसके बाद है कि लेखक उपलब्ध कराया गया। अब यहाँ पर बात ये है कि लेखक उपलब्ध कराया गया, इसका मतलब क्या है कि आपके बदले जो है ना, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस परिस्थिति में क्या है कि आपके द्वारा कोई दूसरा कोई लिखने वाला वहाँ पर है या आप खुद लिख रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कैंडिडेट जो है वो बैठा रहता है, उसके बदले जो है ना वो लिखने वाला कोई दूसरा कोई होता है। तब क्या होता है कि यहाँ पर जो है कि लेखक उपलब्ध कराया गया तो हाँ, अगर उपलब्ध नहीं कराया गया तो नहीं, यानी हम खुद से लिख रहे हैं। तो जब खुद से लिख रहे हैं तो क्या होगा, इसमें नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि लेखक उपलब्ध कराया गया तो इसमें टिक कर देना, हाँ में नहीं टिक करना, क्योंकि हम खुद लिख रहे हैं, मेरे बदले कोई दूसरा कोई लिखने वाला नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि लेखक उपलब्ध कराया गया तो टिक किस में करना है, तो टिक करना ही में। अब इसके बाद आता है पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, इधर तो हमको कुछ भरना नहीं है। तो यानी बायां भाग में क्या भरना था हमको, तो बायां भाग में जो था 1 से लेकर के केवल 4 तक भरना था। अगर इसे सही तरीके से समझ लेंगे तो क्या है कि एग्ज़ाम में जैसे ही कॉपी मिलेगा तो आसान तरीके से कम समय में क्या करेंगे, हम इसे भर लेंगे। क्योंकि हमें पहले से पता है कि 1 से 4 तक हमको भरना है, बाकी तो यहाँ पर प्रिंटेड है, इसके नीचे कुछ नहीं करना है। ये जो गोला बना इसमें लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन कि कृपया इस बॉक्स में कुछ ना लिखें, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन यहाँ था कि 1 से 4 तक ही भरें, तो 1 से 4 तक ही भरेंगे। अब इसके बाद आता है मध्य भाग। तो मध्य भाग में क्या है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहेगा कि इस भाग को परीक्षार्थी कुछ ना करें, यानी कहीं से छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल्यांकन केंद्र कोड, यानी जहाँ आपका कॉपी जचेगा ना, उस केंद्र का, जिस केंद्र पर गया है, जिस सेंटर पर कॉपी गया है आपका, जहाँ कॉपी जच रही है, तो उसी का क्या है, उस केंद्र का इसमें कोड भराएगा और इसको कलर किया जाएगा। और फिर क्या है कि कुल प्राप्तांक आपको जांच करने के बाद कितना नंबर मिला है तो उस कॉपी में क्या होगा, यहाँ पर लिखाएगा। और यही नंबर फिर क्या है कि बोर्ड ऑफिस जाएगा और वहाँ पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो इसमें मध्य भाग में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जहाँ कॉपी जचता है वहाँ जो है ना इस भाग को भरा जाता है। अब इसके बाद क्या है, यानी इसको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है कि मध्य भाग को हमको कुछ नहीं करना है।
अब आइए दायां भाग में यानी तीसरे भाग में। तो दायां भाग में क्या है, इसमें भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। क्या निर्देश है कि इस भाग में परीक्षार्थी क्रम संख्या 9 से 13 तक को ही भरें। अब देखिए यहाँ पर 9 से 13 कहाँ है, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि 1 से 8 तक जो है ये पूरा भरा हुआ यानी पूरा प्रिंटेड है। अब क्या है इसमें, तो जब यहाँ पूरा प्रिंटेड है, अपना सब डाटा मिला लिया, तो अब क्या करना है, हमको 9 से 13 तक भरना है। यानी 9, 10, 11, 12, 13। इधर में हमको 4 तक भरना था, इसमें 9 से 13 तक भरना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो 9 में क्या है देखा जाए तो प्रश्न पत्र सेट कोड लिखें। तो सेम क्या था इधर में पहला भाग में, प्रश्न पत्र सेट कोड लिखें। तो इसमें ए था, आपको ए मिला तो सेम यही लिखाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए लिखेंगे। अब यहाँ पर यथा लिखा होता है, यथा का मतलब होता है जैसे। तो जैसे आपको इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो इसमें से कौन सा कोड मिला, ए मिला, ए लिख दिया। सी मिलता, सी लिख देते। इसके बाद फिर क्या है कि जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है, तो यानी हमको ए मिला है, तो उस गोले को भरें। तो ए कहाँ पर है देखा जाए, कोड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो हमको कोड ए मिला है, तो ए कहाँ पर लिखा हुआ है, कोड ए यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके सामने गोला वाले को क्या करना है, इसे रंग देना है। अब इसके बाद क्या हो गया, 9वां को हमने भर लिया। अब सीरियल नंबर 10वां में क्या है कि नीचे प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें। इसके पिछले वीडियो में हमेशा हम बताते आए हैं कि प्रश्न पत्र का जो सीरियल नंबर है कौन होता है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट का कोड सहित लिखा हुआ रहता है। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर विषय का कोड 101 है, यानी मैथ का 101 है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी आपको सीरियल नंबर देगा ना, तो उसमें क्या होगा, कोड सहित देगा। तो इस तरह से लिखेगा, जैसे 101 0694373। कितना हो गया, 3 और 4 7 और 3 10। अब देखिए इसी के अनुसार क्या होगा, आपको यहाँ पर बॉक्स बना हुआ रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कोड सहित है, यहाँ पर कोड सहित रहेगा। तो कोड जो है ना, तो कोड को इसमें पहले भर देना है। यानी 101 हो गया तो 101 को भर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर लिख देना है 0694373। इतना हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है कि परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में लिखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर नहीं कर देना है, नाम लिखना है। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर अमित कुमार है, तो अमित कुमार यहाँ पर क्या करेंगे, अपना यहाँ पर पूरा नाम लिखेंगे, अमित कुमार। यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। अगर आपकी इच्छा है कि हम हिंदी में लिखें, तो आप हिंदी में लिखेंगे, साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। फिर विषय का पूरा नाम, तो विषय का पूरा नाम क्या है, यही वाला चीज़ यहाँ पर लिख देना है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर मैथमेटिक्स अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अगर यहाँ अपना नाम हिंदी में लिखे हैं, तो विषय का नाम भी हिंदी में लिख दीजिए, यानी गणित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, MATHEMATICS मैथमेटिक्स हो गया। अब परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो जैसा एडमिट कार्ड में आपको फ़ोटो लगा हुआ उसके नीचे जैसा हस्ताक्षर है, उसी तरह से हस्ताक्षर यहाँ पर आप कर देंगे। चलो हस्ताक्षर हो गया। इसके बाद फिर क्या बचा है, अब वीक्षक का हस्ताक्षर होना चाहिए। जो आपके रूम में गाइडिंग कर रहे हैं, चाहे वो सर हो या मैम हो, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद नीचे जो है, नीचे आपको कुछ नहीं करना है। यही था उत्तर पुस्तिका। उम्मीद है कि आपको इसे अच्छी तरह से भरना आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर के।